नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हाई डोज स्टेरॉइड्स कोविड के पेशेंट्स में दिए जाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके खतरों के बारे में, उसके डेंजर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि हर कोविड के पेशेंट को स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 5 से 10% लोगों को ही स्टेरॉइड्स की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है, जिनमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन किस तरह से डैमेज करता है। मैंने उस वीडियो में अपने समझाया था कि जैसे फ़ौज और आतंकवादियों के बीच में जब लड़ाई चलती है तो बीच में कुछ सिविलियन स्ट्रक्चर्स को नुकसान होता है। तो इसी तरह से जब हमारे जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हम वायरस से लड़ता है तो कुछ एक्यूट फेज प्रोटीन्स जैसे CRP है, IL-6 है, ये सिक्रीट होती हैं और ये जो टिश्यूज़ हैं, नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को थोड़ा कम करने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती है और ये रिएक्शन हर पेशेंट में नहीं होता है, सिर्फ उन पेशेंट्स में होता है जिनमें वायरल लोड ज़्यादा है या वायरस ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा विरुलेंट है और वो लंग्स में जाकर के वो डैमेज कर रहा है और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हुआ है। सिर्फ उन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है जो कि 5 से 10% होते हैं, उससे ज़्यादा को स्टेरॉइड्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब स्टेरॉइड्स, क्या नुकसान है स्टेरॉइड्स के? सबसे पहला जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, थोड़ा बहुत इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है वायरस को क्लियर करने के लिए बॉडी से। उसके लिए फ़ीवर भी आता है। फ़ीवर भी एक बेनिफिशियल रिस्पॉन्स है। IL-6 का रेज़ होना, CRP का रेज़ होना, तो ये सब जो है एक बेनिफिशियल रिस्पॉन्स होती है। अगर हम स्टेरॉइड से इस रिस्पॉन्स को दबा देंगे तो वायरस को क्लियर करने में बॉडी को ज़्यादा टाइम लगेगा, नंबर 1। हाँ, अगर ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स जिसे बोलते हैं, तब हमें स्टेरॉइड देना पड़ेगा ताकि जो एक्सेसिव डैमेज है लंग्स की उसको बचाया जा सके। तो उस केस में हमें देना होता है स्टेरॉइड, लेकिन वो भी जो है उतनी डोज में जितना रिक्वायर्ड है। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाई डोजेस दे रहे हैं लोग, अपने आप ले रहे हैं स्टेरॉइड की हाई डोजेस, या फिर क्वैक्स जो हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, सो कॉल्ड अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं, वो भी दे रहे हैं हाई डोज स्टेरॉइड्स। 250 मिलीग्राम तक जो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन का मैंने देखा है, 64 मिलीग्राम BD दिन में 2 बार। इतनी हाई डोज स्टेरॉइड्स जो हैं कोई बेनिफिशियल नहीं होते, ये नुकसान ही करते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ 16 मिलीग्राम BD से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, वो सफिशेंट रहता है और उसको भी जल्दी ही टेपर कर दिया जाता है। उसको स्टेरॉइड्स को एकदम से स्टॉप नहीं किया जाता कभी भी। तो एक तो जो नुकसान है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो तो ज़रूरी होता है उसको अननेसेसरीली ब्लॉक नहीं करना है, और दूसरा जो नुकसान है इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को तो ये स्टॉप करते ही हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए ये क्या करते हैं स्टेरॉइड्स, हमारे जो डिफेंस सेल्स हैं, WBCs हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनको भी ये इनहिबिट कर देते हैं। क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, वायरस और हमारे डिफेंस सेल्स के बीच में लड़ाई होगी। उस लड़ाई को बचाने के लिए ये उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, उन डिफेंस सेल्स को ये इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं उनमें, जिससे कि जो हमारे बॉडी है वो प्रोन हो जाती है, वो ससेप्टिबल हो जाती है दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए। हमारा शरीर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे एक HIV/AIDS से सफ़र होने वाला एक पेशेंट होता है। HIV का जो मरीज होता है वो भी, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं एड्स को, और HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो वो भी हमारे डिफेंस सेल्स पे अटैक करता है। ये स्टेरॉइड्स भी हमारे डिफेंस सेल्स पे अटैक करते हैं, एक तरह से उनको रोकते हैं अपना काम करने से। तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो गिर जाती है, डाउन हो जाती है। तीसरा जो इनका साइड इफ़ेक्ट है
कि ये शुगर लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि पहले से ही एक शुगर पेशेंट है, दवाइयों पे चल रहा है। एक तो कोविड में वैसे ही शुगर जो है बढ़ जाती है। शुगर डायबिटीज़ में कोविड के मरीजों में मैंने देखा है कि जो मेडिसिन्स हैं डायबिटीज़ की, वो उनकी डोज इंक्रीज़ करनी पड़ जाती है। और ऊपर से स्टेरॉइड्स जो ले रहे हैं पेशेंट्स, उनमें जो शुगर लेवल है वो और ज़्यादा ऊपर चला जाता है। डायबिटीज़ बिकम्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो जाती है। शुगर लेवल 200, 300, 350 तक रहने लग जाता है। तो जो स्टेरॉइड्स की जो मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है, IL-6 का लेवल जो है वो मॉनिटर करके जो है मैं ज़्यादातर स्टेरॉइड देना पसंद करता हूँ। एंड आई हैव फाउंड इट वेरी रिलायबल इंडिकेटर, वेरी रिलायबल मार्कर जो है IL-6। तो अगर स्टेरॉइड देना ही है तो देन उसको 3-4 दिन में टेपर कर दिया जाता है, उसकी डोज को टेपर करके, सो दैट स्टेरॉइड्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ना हो। कभी भी स्टेरॉइड 64 मिलीग्राम से ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। अभी तो हम जो फेस कर रहे हैं, एक तो बैक्टीरियल सेप्सिस हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि जो मैं पिछले वीडियो में आपने बताया था। दूसरा ब्लैक फंगस, ये दो तो हमारे सामने आ ही गए हैं जो इन्फेक्शंस हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मैं बोलूँगा। अभी आने वाले टाइम में अगर ये ट्रेंड इसी तरह से चलता रहा, टाइम रहते हमने स्टेरॉइड्स का यूज़ कम या बंद नहीं किया, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करना है स्टेरॉइड्स का यूज़, लेकिन वहाँ भी कंट्रोल डोजेज़ में, बहुत ज़्यादा हाई डोजेज़ में नहीं। अगर हमने इसको ट्रेंड को नहीं रोका तो क्या होगा? हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे हमने ब्लैक फंगस, सुडोमोनाज और क्लिप्सिएला, ई कोलाई, इनकी इन्फेक्शंस हमारे सामने आ रही हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है पी कार्नियाई निमोनिया, जो कि HIV पेशेंट्स को होता था, एड्स के पेशेंट्स को होता था, कैंडिडियासिस, वाइट फंगस के भी कुछ केसेस आ रहे हैं। देन कैंसर्स, कैपोसिस सार्कोमा, ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमास, लाइक ये जो कैंसर्स हैं, ये भी जो है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें होते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जो है कैंसर्स के लिए भी इम्यूनिटी बना के रखती है, इसीलिए हर एक को कैंसर नहीं होता। लेकिन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो हैं, जैसे कि एड्स के पेशेंट्स, उनमें अनयूजुअल कैंसर्स बहुत कॉमन होते हैं। देन ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत कॉमनली पाया जाता है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें इन इन्फेक्शन से भी 2-4 हाथ करने पड़ें। तो सिनेरियो बहुत ही ग्रिम है अगर स्टेरॉइड्स का यूज़ इसी तरह से होता रहा। आने वाले टाइम में हमें और कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, और ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्लीज़ 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 अपने डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड्स मत लीजिए, और एक कंट्रोल्ड डोज में स्टेरॉइड्स लीजिए। स्टेरॉइड्स एक लाइफ सेविंग मेडिसिन्स है, लेकिन ये दुधारी तलवार का काम करता है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको 3 साइड इफ़ेक्ट्स इसके बताए, उन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, इम्यूनिटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, जिनके कि जैसे ही मौका मिला तो वो जो है हमारे शरीर पे अटैक कर देंगे, जिसका कि ट्रीटमेंट हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और पेशेंट और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और हो सकता है, भगवान ना करे, किसी के साथ भी ऐसा हो कि हम पेशेंट को ना बचा पाएँ इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से, इन कैंसर से। कि कोविड से तो रिकवर हो गया हमारा पेशेंट, लेकिन इन इन्फेक्शंस के कारण या इन कैंसर्स के कारण या ट्यूबरकुलोसिस के कारण हम अपने पेशेंट को खो दें। तो इसके साथ ही मैं यहाँ विराम दूंगा। आपको जानकारी मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शंस में। ये मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको आगाह करना है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आपको जानकारी होगी, प्रॉपर जानकारी होगी, तभी आप बचा सकते हैं। मैं इन इन्फेक्शन से बचाने की बात कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, और उससे बचने का रास्ता बता रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स का यूज़ कम से कम कीजिए, और ख़ुद तो स्टेरॉइड्स का यूज़ बिल्कुल नहीं कीजिए।
सोशल मीडिया पे चाहे आपके किसी रिश्तेदार ने डाला है वो, चाहे किसी दोस्त ने डाला है, चाहे वो कहीं फार्मासिस्ट का काम करता है, चाहे वो स्टाफ नर्स है, चाहे वो कहीं लैब में काम करता है, नहीं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स से सलाह करके ही स्टेरॉयड दीजिए अपने पेशेंट को। ऐसे अननेसेसरी स्टेरॉयड दे करके उसकी लाइफ के साथ ना खेलें आप। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूं। और जैसे मैंने बताया, जानकारी में ही बचाव है, तो आपको आगे भी आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए, या जो भी जानकारी आपके जो उसमें होगी, बेनिफिट में होगी, आपके लिए लाभदायक होगी, वो जानकारियाँ आपसे शेयर कर सकूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।